सभी सहकारियों को मेरा जय भीम। सहकारियों, आज विश्व के सुप्रसिद्ध ज्ञाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर जॉन डीवी की 161वीं जयंती पर आप सबको बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। सहकारियों, आज ऐसे व्यक्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है कि हमारे देश के संविधान निर्माता, जिनके लिए कहते हैं आई ओ माई ऑल इंटेलेक्चुअल लाइफ टू प्रोफेसर जॉन डीवी। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग माय डियर। विश्व के जिनके ज्ञान पर पूरा विश्व नाज करता है, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब प्रोफेसर जॉन डीवी के बारे में लिखते हैं, तब बहुत कुछ उसके समझना जरूरी है। हमारे अपने महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्रालय के एन कदम जी, जो आज हमारे बीच नहीं है, वो तो ये कहते हैं, अगर बाबा साहब को हमें जानना है, समझना है, तो प्रोफेसर जॉन डीवी को हमें समझना है। कितनी बड़ी बात वो कहते हैं। सहकारियों, प्रोफेसर जॉन डीवी बाबा साहब के बहुत चहेते प्रोफेसर थे। मेरे सहकारियों ने भी ये सारी बातें कही है, लेकिन केवल चहेते नहीं थे। इस विश्व में एक नई आइडियोलॉजी, जिसे हम प्रैग्माटिज्म कहते हैं, एक एजुकेशन फिलॉसफी के प्रैग्माटिज्म का प्रचार प्रसार करने का, मानवतावाद को बढ़ावा देने वाली, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तरफ ले जाने वाली प्रैग्मैटिज्म एजुकेशन पॉलिसी का पूरे विश्व में प्रचार करने वाले प्रोफेसर जॉन डीवी जी। क्या है ये प्रयोजनवाद? क्या है ये व्यवहारवाद? क्या है ये कृतिशीलता? यह समझना बहुत जरूरी है। प्रैग्मैटिज्म एक भौतिकवादी दर्शन है। यह कहता है सत्य ही उपयोगी है, उपयोगी ही सत्य है। प्रयोजनवाद का आधार है, बेस है एक्सपीरियंस। शिक्षा में एक्सपीरियंस, उसका बेस है परिवर्तन, चेंज। उसका बेस है एक्सपेरिमेंट, कृतिशीलता, एक्सपेरिमेंट के आधार पर शिक्षा। प्रयोजनवाद शैक्षणिक दर्शन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। काल्पनिक और पाखंडवाद को जरा भी नहीं मानता, जरा भी स्थान नहीं देता। विश्व में होने वाली सारी घटनाएं यह क्रिया के परिणाम है। यह सारे जो रिजल्ट है, यह एक्शन के रिजल्ट है। ये सामाजिक मानवता, सामाजिक वातावरण में सामाजिक शिक्षा, जो समाज की संस्कृति, संरक्षण, विकास और प्रचार प्रसार इसके जरिए होना चाहिए, ऐसा प्रैग्मैटिज्म का सिद्धांत। प्रैग्मैटिज्म का सिद्धांत तो यह है, सत्य या मूल्य परिवर्तनशील है। अनुभव ही यथार्थ का केंद्र बिंदु है। मानवतावाद में विश्वास रखता है, वर्तमान और भविष्य में विश्वास रखता है। अतीत की प्री डिसाइडेड सार्वभौमिक कल्पना पर यह जरा भी विश्वास नहीं करता, क्रिया पर विश्वास करता है। इसके साथ साथ शिक्षण विधियों में भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान यह प्रैग्मैटिज्म देता है। क्रिया द्वारा सिखाने का सिद्धांत द्वारा, बालक केंद्रित सिद्धांत यानी विद्यार्थी केंद्रित, एकीकरण का सिद्धांत, सामूहिक क्रिया का सिद्धांत, ये सारे इसमें निहित है। इतना ही नहीं साथियों, आपने हमने बहुत बार सुना है, आप और सम यानी गुरु शिष्य की परंपरा को भी वो नहीं मानता। शिक्षक को एक पथदर्शक, सलाहकार के रूप में प्रयोजनवाद, प्रैग्मैटिज्म मानता है। यह अस्तित्ववाद का दर्शन है। इस दर्शन ने पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी हलचल मचा दी है। और इस प्रैग्मैटिज्म ने आज पूरे विश्व में जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। और ये सारा नहीं है साथियों, प्रोफेसर जॉन डीवी जी विश्व के ऐसे शिक्षाविद है। वो शिक्षा के बारे में कहते हैं, एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ। ये शिक्षा डिग्रियों से सिर्फ हासिल नहीं होती,
शिक्षा केवल डिग्रियों से हासिल नहीं होती, शिक्षा अपने आप में भी जीवन है। एजुकेशन इज अ सोशल लाइफ, शिक्षा है एक सामाजिक जीवन है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विद इन एक्सपीरियंस, बाय द एक्सपीरियंस, फॉर द एक्सपीरियंस। लाइफ इज अ कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोसेस। Our experiences turns toward the social control, and the social endosmosis is necessary. Is that their shallow conception of what experiences? It means there is a not adequate theoretical recognition that all which the school can do for pupils. बहुत बड़ी बात करते हैं। So far their minds are concerned, it is to develop their ability to think. See that what he say, it is to develop their ability to think, यानी थिंकिंग की एबिलिटी बढ़ाने के लिए भी वो प्रोत्साहित करते हैं। अपनी किताब डेमोक्रेसी इन एजुकेशन 1916 में उन्होंने लिखी है, 1916 में प्रकाशित हुई है। सहकारी, इस बुक ने तो पूरे विश्व में हलचली मचा दी है। इस बुक ने पूरे विश्व में हलचली मचा दी है। इस बुक में 26 चैप्टर लिखे हुए हैं। आप देखिए, इस बुक में 26 चैप्टर है और उसमें सारे विषय निहित है, नेचर से लगाकर, एक्सपीरियंस से लगाकर, थिंकिंग से, डेमोक्रेसी से, सारे चैप्टर हैं। अगर हम तुम देखते हैं कि बाबा साहब के ऊपर कितना उनका प्रभाव था, तो बाबा साहब के एनिलेशन ऑफ कास्ट में भी 26 चैप्टर थे। इसके आगे मैं और चर्चा करूंगा। इस किताब में उनका जो पहला चैप्टर है, एजुकेशन इज अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ। See what he say, education is a necessity of life। जैसे किसी भी सजीव को अपने अस्तित्व में रहने का प्रयास करने के लिए, यह उसका जबकि नैसर्गिक स्वभाव है, पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, और अपनी वंश परंपरा वेल आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है। इसी तरह शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरण के, कम्युनिकेशन के माध्यम से ट्रांसफर होनी चाहिए। अपने अनुभवों के बल के साथ में उसमें बड़ों से छोटे तक, यानी जो अनौपचारिक शिक्षण जिसे हम कहते हैं, वो बड़ों से छोटे तक नहीं। इसीलिए वो एक्सपीरियंस को इतना महत्व देते हैं, क्रियावाद को इतना महत्व देते हैं, अस्तित्व को इतना महत्व। प्रोसेस, it is the continuous process of refining and maturing. Education is a social process. Education is to social life. मानव जीवन के अस्तित्व में रूढ़ि, परंपरा, संस्कृति का भी प्रभाव होता है। मानवीय जीवन की शिक्षा में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है और महत्व है। जॉन डीवे जी इस बारे में कहते हैं, यह सारी जो शिक्षा है, ये जो कल्चरल रूढ़ि, जो शिक्षा है, ये शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में, नई पीढ़ी में इंक्लूड करनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब जी ने एनिलेशन कास्ट में भी जॉन डीवे जी को कोट किया है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जॉन डीवे जी को एनिलेशन कास्ट में कई बार कोट किया है। इतना बड़ा वो प्रैग्मेटिज्म का अनुभव, परिणाम आप देखेंगे। अपनी किताब में चैप्टर 25 में लिखते हैं, अपनी संपूर्ण सामाजिक धरोहर को सुरक्षित रखना है, या जो उपयोगी है उसे चुनकर भावी पीढ़ियों को उतना ही हस्तांतरित करना है, और उसमें अधिक बिल्कुल नहीं। प्रोफेसर जॉन डीवे, जो मेरे शिक्षक रहे हैं तथा जिनका मैं ऋणी हूँ, उन्होंने कहा है, प्रत्येक समाज छोटी सी बातों से, अतीत की सुखी लकड़ियों से, देखिए मैंने अतीत की बात की थी, प्रैग्मेटिज्म की, वो बात यहाँ आती है, अतीत की सुखी लकड़ियों से तथा निश्चित रूप से विकृत चीजों से भारग्रस्त होता है। तो अतीत की बात पर वो इतना विश्वास नहीं करते, तथा क्योंकि समाज अधिक जब प्रबुद्ध होता है, इसलिए महसूस करता है वह संरक्षण के लिए, वो ऐसी जूनी जो बेकार की परंपरा है उसको संरक्षण देने के लिए उत्तरदायित्व नहीं होता है, और अपनी वर्तमान समग्र उपलब्धियों के प्रेक्षण के लिए उत्तरदायित्व केवल इस बात का उत्तरदायी है कि अधिक श्रेष्ठ भावी समाज का निर्माण करने के लिए। यह बाबा साहब ने उनको कोट किया है यहाँ। इसी तरह से जब एक कहते हैं कि एनालाइज द पास्ट बट डिजाइन फॉर द बेटर फ्यूचरमेंट ऑफ पीपल, इसी पर भी एनालिसिस में कह सकते हैं कि अतीत पूजा का अनिष्ट प्रभाव क्या होता है।
अतीत की पूजा का अनिष्ट प्रभाव क्या होता है, यह समझाने के लिए वो कहते हैं कि व्यक्ति केवल वर्तमान में ही जी सकता है, वर्तमान भूतकाल के बाद नहीं आता, इसे भूतकाल का परिणाम नहीं मानेंगे। जीवन इसी में है कि अतीत को वर्तमान के पीछे छोड़ दिया जाए, अतीत के परिणामों के अध्ययन से ही वर्तमान को समझने में मदद मिलेगी। अतीत का तथा अतीत की धरोहर का वर्तमान में प्रवेश करने को ही महत्वपूर्ण समझना है। अतीत के रिकॉर्ड तथा अवशेष को बनाने में जो गलतियां हुई, वो शिक्षा का प्रमुख साधन बना देने से अतीत को हम वर्तमान का विरोधी बना देते हैं तथा वर्तमान को हम बहुत कुछ अतीत की नकल बना देते हैं। आजकल हम बहुत बार देखते हैं, हमें बड़ी बड़ी सरकारें हरे गाजर बता देती है और वर्तमान के समस्या के ऊपर दुर्लक्षित करती है। यह बात इससे हमें सीखनी चाहिए। सहकारियों, कुछ भी शाश्वत नहीं, कुछ भी स्थिर नहीं है और न ही कुछ सनातन है। हर चीज परिवर्तनशील है। एक बदलती हुए समाज में पुराने मूल्यों में सतत क्रांतिकारी बदलाव आना चाहिए। हमें महसूस करना चाहिए कि यदि कार्य को मापने के लिए कुछ मानक है तो उस मानकों को सुधारने के लिए भी हमें तैयार, यानी अगर हमें डिजायरेबल सोसाइटी बनाना है तो डिजायरेबल सोसाइटी के लिए जो मानक है, मूल्य है, मापदंड है, वो भी हमें तय करनी चाहिए। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, यह न्याय और मानवतावाद का सिद्धांत है। मानवता के गरिमापूर्ण जीवन के लिए सामाजिक लोकतंत्र बेहद आवश्यक है। लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र में परिवर्तित करने के लिए डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, इस किताब की प्रैग्मेटिज्म के दर्शन को समझना बहुत जरूरी है। प्रैग्मेटिज्म यह वो शैक्षणिक दर्शन है जो मानवता को गरिमापूर्ण जीवन शैली प्रदान करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज का मतलब समझने में हमें यह प्रैग्मेटिज्म मदद करता है। ज्ञान डीवी का यह व्यवहारवाद, क्रियावाद, प्रयोजनवाद समझना होगा। अम्बेडकरिज्म को हम एक्शन आइडियोलॉजी क्यों कहते हैं, यह भी साथियों इससे समझना जरूरी है। गांधी जी कहते हैं, इन इंडिया गौतम बुद्धा इनिशिएटेड रिवॉल्यूशन इन थिंकिंग। देखिए, हमारे भारत में नहीं कहा जाता है, लेकिन वो अपनी एक किताब में ये सारी लिखते हैं। इसी प्रैग्मेटिज्म के प्रभाव होने के कारण, जॉन डीवी का प्रभाव होने के कारण बाबा साहब अकेले मानवतावादियों पर, मनुवादियों पर भारी पड़े हैं। यह सबसे बड़ी इस जॉन डीवे जी की शिक्षण प्रणाली का परिणाम है। बीएन कदम जी ने जो बाबा साहब के बारे में कहा है, वो इससे सिद्ध होता है कि हमें जॉन डीवे जी को इसीलिए समझना जरूरी है। बीबीएसपी का विद्यार्थी होने के नाते मेरी बात ये आपको यह समझाने में मैंने पराकाष्ठा की है। प्रोफेसर जॉन डीवे जी के 161वें जन्म दिवस पर आप सभी को मैं पुनश्च बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मेरी वाणी को विराम देते हुए हमारे एमके एसओटी के स्लोगन के साथ, महान अशोका का राज आएगा, सबको भय मुक्त बनाएगा, समझने वाले को समझना होगा, समझकर समझाना होगा, सोच विचार करने वाला समाज निर्माण करना होगा। जय भारत, जय भीम। धन्यवाद। एंड ओवर टू माय फ्रेंड नाहर सिंह। थैंक्स।